अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो सुनाइए, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को और बड़ी खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वेल, जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो बारिश है, और बारिश ऐसी वैसी बारिश, इतनी बारिश है ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसको खैर खैरियत और जो है ना वो लोगों के लिए आसानी का बायस ही बनाए। बेशक बारिश जो है ना वो रहमत ही होती है, लेकिन वही बात है ना, बस हर चीज़ हाथ में अच्छी लगती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुझे कहते हैं अजय उर्स और आप सुन रहे हैं दी इनोवेशन नेशन। वेल, आज भी हम लोग बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और मुझे ना पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ना आज का शो ना बड़ा लगेगा कि बहुत सारी मालूमात हैं, खबरें हैं और भी बहुत कुछ है, और वो सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं कि टाइम नहीं ज़ाया करते, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेट्स की, कि जो रेट्स है ना वो बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो क्यों बढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जो होती है ना रैम रोम, उसकी वजह से, यानी कि जो स्टोरेज होती है ना उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और लिसनर्स, इतनी अजीब चीज़ें हो रही है ना कि मैं खुद हैरान हूँ। मुझे ना मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि मैं आप लोगों को ना इस तरह की खबरें दे रही हूँ, थोड़ी डराने वाली या इस तरह की ना परेशान होने वाली। लेकिन वेल, जो भी हो, आप लोगों ने बाय तो कर ही लेना है। ठीक है। तो वेल, ये थोड़ा मजाक था, ठीक है। डोंट बी सीरियस। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कि जो रेट्स है ना वो बढ़ रहे हैं, और इसमें जो सबसे आगे है ना वो है सैमसंग की कंपनी, ठीक है, रेट बढ़ाने में। ऑल दो रेट्स बढ़ाए हैं वीवो ने भी, ठीक है ना, 1500 रेट जो है वो बढ़ाया। इसके अलावा टेक्नो, स्पार्को, जितने भी है ना, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें ZT है, ठीक है, सब ने रेट्स बढ़ाए हैं। लेकिन सैमसंग है सबसे आगे, 8,000 रुपये, ठीक है ना। और ये कौन सा फ़ोन है भाई? ये कोई ऐसा बड़ा फ़ोन नहीं है कि ना आप कहेंगे भाई बहुत ही बड़ा फ़ोन होगा और बहुत बड़ी स्टोरेज होगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें कितने लोगों ने रेट्स बढ़ाए हैं और किस फ़ोन के रेट बढ़ाए हैं। मुझे ना यकीन है कि आप लोग भी चौंक जाएंगे, जैसे कि मैं शॉक्ड हो गई थी। फ़ोन है जी A17 सैमसंग का। इसका रेट बढ़ाया है लोगों ने, आप लोग गेस करें, 8,000 रुपये, ठीक है। तो ये चल रहा है, ठीक है। और जो दूसरा फ़ोन है वो है सैमसंग A07, ठीक है। इसका भी इन लोगों ने रेट बढ़ाया। और ये क्या फ़ोन है, ठीक है, आप लोग चेक करें कि ये फ़ोन क्या है, ठीक है। 4 GB रैम है, और जो रोम है इसकी वो 28 GB है। तो ये जो फ़ोन है ना, इस पर इन लोगों ने 4,000 रुपये रेट्स बढ़ाए हैं। आई मीन, अब हम लोग मतलब 40-50 हज़ार रुपये में ये वाले फ़ोन लेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों को क्वालिटी मिलेगी। आई मीन, क्या हो गया आप लोगों को जो कंपनीज़ हैं। आई मीन, आप चेक करें, ये जो फ़ोन्स है ना ये ढेर लगे हुए हैं मार्केट्स में, ठीक है ना। इनका स्टॉक, ये कोई नई शिपमेंट्स नहीं आ रही हैं, ये वही पुराने हैं, ठीक है, ढेर लगे हुए हैं। लेकिन इसकी भी इन लोगों ने रैम और रोम की बढ़ा दी है कॉस्ट। और आप रैम रोम चेक करें, आई मीन, चलें, क्या कह सकते हैं। अब कुछ कर नहीं सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं 5G की, कि 5G पाकिस्तान में क्यों नहीं चल रहा। वेल, बहुत से लोग परेशान हैं। कुछ जो सैमसंग यूज़र्स हैं वो भी परेशान हैं, और कुछ जो आईफोन यूज़र्स हैं वो भी परेशान है कि भाई चल क्यों नहीं रहा। वेल, इसके हवाले से ना एक खबर आई है कि जो PTA है ना वो कुछ ट्रेनिंग सेशंस होल्ड कर रहा है, और वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ना वो इस पर कुछ चेक एंड बैलेंस जो है वो भी रखा जा सके, और कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ना बेहतर बनाया जा सके, ठीक है ना। तो उसके बाद ये चीज़ें होंगी। और कुछ ऐसे जो एरियाज़ है ना जहाँ पे ये चीज़ नहीं है, या जहाँ पर ना उसका कुछ इंतज़ाम नहीं है, तो उसका भी कुछ एक रोड मैप बना लिया जाए, और उसके बाद जो है ना वो इन चीज़ों को आगे जो है वो मज़ीद प्रोसीड किया जाए। और बाकी जो सैमसंग है या फिर जो एप्पल है, उन फ़ोन में क्यों नहीं चल रहा ये 5G, तो उनके बारे में ये है कि जो पाकिस्तान में 5G की अपडेट आई थी ना, कैरियर अपडेट स्पेक्ट्रम में, तो उसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी उसमें ना ये अपडेट्स अवेलेबल ही नहीं थी, ठीक है ना। तो जो PTA है ना उसने क्या किया कि उसने ना इन लोगों को नोटिस दे दिया है, जो कंपनीज हैं, कि प्लीज़ भाई हमारे भी ना फ़ोन्स में ये वाली अपडेट्स दे दो। तो इंशाल्लाह हम लोग ना बस कुछ 1.5-2 माह के बाद अपने जो हमारे फ़ोन्स हैं ना उसमें भी हम लोग ये वाली अपडेट्स देख रहे होंगे, बल्कि 5G को चलता हुआ देख रहे होंगे। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, बस 1.5 से 2 माह है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी यूज़ कीजिएगा। और आप लोग जो हमारा ये जो प्लेलिस्ट है, आप लोग इसके कमेंट्स में, तो आप लोग तब भी जो है ना मुझे अपडेट कर सकेंगे। वेल, आप लोग जो है ना वो मुझे बता सकेंगे। वेल, जो लोग मेरे साथ कांटेक्ट में हैं वो लोग तो ज़रूर बता सकेंगे कि क्या चल रहा है और किस तरह की चल रही है आप लोगों की अपडेट। भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना वो हम लोग ये अपडेट देखें, और फिर देखें कि किस तरह से 5G चलता है इंशाल्लाह।
तो लिसनर्स, जो हमारी अगली खबर है उसकी जानिब चलते हैं, और वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ जो है ना वो ऐप्स आ रही हैं पाकिस्तान में, और किस तरह की ऐप्स हैं। भाई ऐप्स तो आती रहती हैं, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं आज जो कि पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा बढ़ाई गई और फिर कम भी की गई, वेल लेकिन अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए ना हुकूमत जो है वो कुछ स्टेप्स उठा रही है। सबसे पहले जो है ना वो कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च होने वाली हैं, कुछ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के लिए और कुछ जो है ना वो आने वाली हैं जो लोकल यूज़र है उसके लिए, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे जहाँ पर जो है ना वो जो मोटर बाइक्स यूज़ करते हैं या मोटरसाइकिल्स यूज़ करते हैं ना, उनके लिए जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को फोकस किया जा रहा है कि उन लोगों को ना सब्सिडी दी जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मोटरसाइकिल यूज़र्स होते हैं ना वो वही लोग होते हैं जो कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो वही लोग जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं मोटर बाइक्स वगैरह। तो उनके लिए ये है ना कि लाइक जैसे कि पहले कहा गया था कि कुछ जो है वो कोटा सिस्टम बनाया जाएगा और उन्हें जो है वो पर लीटर जो है वो उन्हें 100 रुपीज़ की सब्सिडी दी जाएगी। तो उसमें जो है ना वो अब हुकूमत कुछ जो है वो ऐप्स लॉन्च करने जा रही है, और अप्रैल के लिए जो है वो अभी ये चीज़ ऐलान किया गया है। वेल अल्लाह करे कि ये सब चीज़ें जल्द ख़त्म हो जाएं और फिर जो है वो नॉर्मल हो जाएं हालात में तक। तो अभी जो है ना वो ये अप्रैल के लिए है, और अभी जो है ना वो 2000 रुपये तक का कुछ जगह कहा जा रहा है और कुछ जगह जो है वो, यानी कि ना अभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, वाज़ेह नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर बता आपको ना कि पाकिस्तान में वो पॉलिसीज़ बनते बनते ना टाइम लग जाता है। मेरे ख्याल से ना ये चीज़ें जल्द होनी चाहिए और आसान भी होनी चाहिए, क्योंकि इतने उसमें रूल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, ये भी लाएँ, ये भी दिखाएँ, वो भी दिखाएँ। तो आई थिंक उस बेचारे का तो वो जो कोटा है ना वो वहीं पर पूरा हो जाएगा चीज़ें जमा करते करते ही। वेल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फ़ोन्स की, कि जो फ़ोन्स है ना इतने महंगे हैं कि बस अब क्या बताएं आपको। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग कुछ और कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। वो लोग वही फ़ोन्स जो है ना वो खुद लीज़ पर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स पर दे रहे हैं वही फ़ोन, ठीक है ना। आई मीन उन लोगों के तो बिकने नहीं है ना, तो ये लोग वो चीज़ें ला रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, फ़ोन्स को। तो वो लोग जो है ना वो उस लालच में कि उन लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे मिल जाएंगे, तो वो लोग जो है ना वो इस चीज़ को अवेल कर लेंगे। तो गवर्नमेंट जो है ना वो ये चीज़ लाने वाली है। वेल हम लोग ये तो सुन ही रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ हम सुन रहे हैं, लेकिन अब जो है ना वो ये चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं और उस तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ ना, आप लोग थोड़ा सा ना लालच करते वक्त ना एक चीज़ भी देखिएगा कि जो लोग ये चीज़ पे नहीं करेंगे ना, यानी कि जो लोग भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देंगे ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो वो जो फ़ोन है ना उसी को बंद कर देगी या फिर उनका आईडी कार्ड बंद कर देगी। आई मीन ये क्या हो रहा है, आई मीन ठीक है। और जो वो कंपनीज है ना, वेल उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेंगे तो हम लोग जो है ना वो इनके जो बैंक अकाउंट्स है ना मतलब वो बंद करवा देंगे। वेल हुकूमत ने यहाँ पे एक अच्छी चीज़ की है कि उस चीज़ को मना किया है। अब कल को अगर हुकूमत का इरादा तब्दील हो गया ना, तो ये भी हो सकता है कि वो लोग जो लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं वो भी बंद कर दें, अगरचे ये स्टेट बैंक की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बातें भी कर लेते हैं। अब तक तो मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ डरावनी और खौफनाक खबरें सुना दी हैं। मेरे लिए भी चीज़ें ना बड़ी अलार्मिंग और थोड़ी अजीब सी हो रही हैं, लेकिन क्या करें भाई, सब कुछ ही तब्दील हो रहा है दुनिया में। तो एक मतलब ना आपको अगले सांस का नहीं पता होता ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो काफ़ी हैरान हूँ। वो एक था ना, आई थिंक शेर था कुछ, क्या था, तो उससे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। तो आई थिंक वही चीज़ है, बस है, मैं भी ना काफ़ी हैरान हूँ। तो लिस्टर्स, जो हमारी नेक्स्ट खबर है वो थोड़ी ना कुछ अच्छी खबर है, थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ी सी रिलैक्सिंग है। और वो ये है कि खबर आ रही है अभी चाइना और यूएस से कि जो रैम रोम की प्राइस है ना वो कुछ कम होने वाली हैं इन फ्यूचर। उसकी एक वजह है, ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो सप्लाई है ना वो बहुत ज़्यादा है और जो डिमांड है ना वो बहुत कम है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो उसकी वजह से ना लोग जो है ना वो जो पुराने उनके फ़ोन है ना बेचारे उसी के साथ ही लगे हुए हैं और उसी के साथ जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं। तो नए फ़ोन लोग बाय नहीं कर रहे हैं, तो उसी वजह से ना ये लोग सोच रहे हैं कि रैम रोम की प्राइस जो है ना वो कुछ कम करें। लेकिन रैम की जो प्राइस है वो तो कम होती हुई नज़र आ रही है और कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, लेकिन जो रोम है ना यानी कि जो स्टोरेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, और उसकी जो है ना वो प्राइसेस फ़िलहाल कम होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रोम की तो कम हो सकती हैं, लेकिन तो हम कह सकते हैं कि जो रैम है ना उसकी प्राइसेस तो कम हो सकती हैं, लेकिन जो स्टोरेज है ना वो काफ़ी महंगी हो रही है, तो उसकी प्राइसेस तो इतनी जल्दी कम होती हुई दिखाई नहीं देती हैं।
तो जो है ना वो ऐसा करते हैं कि अब चलते हैं जो हमारा सबसे फेवरेट और जो हमारा मेन टॉपिक होता है कि कौन से फ़ोन आ रहे हैं और कौन से फ़ोन जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, तो उसी की जानिब चलते हैं। वेल आज थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा गुजारा कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को भी आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो फील हो ही रहा होगा। वेल मिजाज नहीं ख़राब होना चाहिए, बेशक गला ख़राब हो जाए आपका तो वेल हम लोग इन बातों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लिसनर्स सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नो की। तो जो टेक्नो का फ़ोन है ना, टेक्नो कैमन 50 प्रो, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बात की है हमारे कुछ जो लास्ट शोज़ थे उनमें, तो वो तो हो चुका है लॉन्च और जो उसकी प्राइस थी वो थी कुछ 85,000 रुपये तक आप लोगों को मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ टेक्नो कैमन 50, ठीक है ना। और अच्छी खबर ये है कि ना ये भी कुछ जो है ना वो 10 या 11 अप्रैल तक मार्केट में आने वाला है और जो इसकी प्राइस है ना वही होने वाली है, कुछ 10,000 रुपये तक कम हो जाएगी और 75,000 तक जो है वो इसकी भी प्राइस होगी, ठीक है। और जो है ना वो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फ़ोन में ना आप लोगों को टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो टेक्नो कैमन 50 है, ठीक है, इसमें आप लोगों को ये चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी हार्डवेयर और जो स्क्रीन वगैरह है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। अब चलते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है उसके बारे में, और वो भी है टेक्नो की हम लोग बात कर रहे हैं। तो लिस्टर्स जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है ना वो भी जिस तरह मैंने बोला कि टेक्नो का ही है, लेकिन टेक्नो की जो सीरीज़ है ना वो चेंज है। टेक्नो की जो स्पार्क सीरीज़ है ना उसका फ़ोन है टेक्नो स्पार्क 50, वो भी जो है ना वो कुछ मार्केट्स में, ठीक है, लॉन्च हो चुका है। जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, HD रेजोल्यूशन है, इसके अलावा जो है ना वो नॉट प्रो मॉडल है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो हार्डवेयर है वो 5G वाला है और जो डिज़ाइन है ना वो होने वाला है एप्पल एयर वाला, ठीक है। एप्पल ने जो है ना वो अपना जो एयर वाला डिज़ाइन है ना वो बंद कर देना है, लेकिन अब जो चाइनीज़ है ना उनको तो एक चीज़ मिल गई, ठीक है ना, कि सस्ते में लोगों को जो एप्पल वाला है ना डिज़ाइन वो बेचते जाओ, ठीक है। और इन लोगों ने उस लालच में ले भी लेना है, तो वो लोग इस चीज़ को बंद नहीं करने वाले, ठीक है ना। वो लोग आप लोगों को यही चीज़ बेचने वाले हैं और ये चीज़ आ भी रही है, ठीक है ना, जो ये स्पार्क सीरीज़ है इनकी। और इस पाकिस्तानी मार्केट में ना ये फ़ोन आपको नेक्स्ट मंथ जो है वो इंशाल्लाह लॉन्च होते हुए दिखाई दे सकता है। तो वो क्या कहते हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि एप्पल को हम कह सकते हैं ना कि तू नहीं, तेरा डिज़ाइन ही सही ना, तो वही चीज़ कह सकते हैं हम यहाँ पे भी, ठीक है। तो वेल आप लोग काफ़ी ना आई मीन सीरियस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग जो A57 है और जो A37 है उनकी, ठीक है ना। जो है ना इंटरनेशनल मार्केट्स वहाँ पे तो हो चुके हैं लॉन्च, और जो इनकी प्राइस है आप लोग सुनेंगे ना, आई मीन झूम झूम के सुने आप लोग, ठीक है। और जो प्राइस है मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है ना वो होशियार खबरदार, ठीक है, कान खोल के सुने आप लोग। तो जो A57 है वो कितना है, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। 2 लाख रुपए तक आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और जो दूसरा है A37 वो है कोई तकरीबन 1,30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक, बिल्कुल। और ये ना पाकिस्तानी मार्केट में आप लोगों को इंशाल्लाह जो अप्रैल का एंड है इसमें लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ जो है ना वो सैमसंग की, कि सैमसंग का नेक्स्ट फ़ोन आ रहा है A27, ठीक है ना। और ये मैं आप लोग बताऊँ ना वही सेम फ़ोन है, वही चीज़ है जो कि A36 में थी, ठीक है ना। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या होगा कि डिस्प्ले उसका चेंज है A27 का। वेल जो सैमसंग है ना वो यही चीज़ें रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है कुछ 4-5 साल से ना। A27 के साथ भी ना वो लोग सेम चीज़ यही रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। वेल जो A36 था, ठीक है, वो इतना बिका नहीं, चला नहीं, ठीक है ना। अभी जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में कोई 1 लाख रुपए से कम जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यही उम्मीद है कि 4-5 महीनों तक ना इसकी जो प्राइस है ना वो कुछ 60-70 हज़ार रुपये तक आ जाएगी, क्योंकि जब बिकेगा नहीं तो फिर सस्ता हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो जो लोग भी इसको बाय करना चाहते हैं ना आप लोग वेट कर लें, जब ये थोड़ा सा सस्ता हो जाए तो फिर आप लोग बाय कर लें, ठीक है ना। तो कभी कभी ना इंतज़ार अच्छा भी होता है। तो लिस्टर्स आज की जो हमारी लास्ट अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और फिर आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है रियलमी के 3 फ़ोन्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं आजकल की ही डेट्स में, ठीक है। और ये कौन से हैं, रियलमी 16, 16 प्रो एंड 16 प्रो प्लस। इसके हवाले से हम लोगों ने लास्ट शो में हमारे बात की थी, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वेल मैं आज जो है वो इनकी प्राइस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो रियलमी 16 है, ठीक है, वो आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा कोई 1,30,000 रुपये तक, ठीक है। तो देखेंगे कितनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी हैं, ठीक है। वेल ये
512 है, ठीक है। और जो दूसरा है 16 प्रो, ठीक है, फिर उसकी प्राइस है कोई 1,70,000 रुपये तक जो है वो 16 प्रो प्लस। ये आप लोगों को इजीली मिल जाएगा 2 लाख रुपए तक, ठीक है ना। तो आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं तो नो वरीज एट ऑल, ठीक है। तो बस सुनते जाएं और बस सुनते जाएं, ठीक है। तो आज का यही था हमारा शो जिसमें हमने आज बहुत कुछ डिस्कस किया। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को आज का हमारा शो कैसा लगा और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया। तो मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बारिश को भी इंजॉय कीजिएगा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी भी आने वाली है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।